एज बेस्ड एप्टीट्यूड प्रॉब्लम्स। एज बेस्ड प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन एप्टीट्यूड प्रॉब्लम है जो मोस्टली हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस में बेसिकली कंडीशंस दिए रहते हैं। उन कंडीशंस को आप सेटिस्फाई करते जाएंगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये प्रॉब्लम बहुत इजी टू स्कोर होती हैं, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होती है और इजीली आप नंबर गेन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रेजेंट इज पास्ट और फ्यूचर। तो सपोज करिए आपको क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन में आपको एक प्रेजेंट एज दिया होगा, लेट इट बी एक्स। तो जो पास्ट एज है, मतलब जो पास्ट में जो एज है एन ईयर्स अगो, मतलब एन ईयर्स पहले जो एज है वो कितना हो जाएगा आपका एक्स माइनस एन। और वही सपोज एन ईयर्स आफ्टर, मतलब फ्यूचर एन ईयर्स बाद आपका जो एज है वो कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई। सिमिलरली क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि जो, मतलब आप ऐसा भी एज्यूम कर सकते हैं कि पास्ट में जो एज है वो एक्स एक्स हो, तो एन एन ईयर्स बाद कितना हो जाएगा, तो ये एक्स प्लस एन हो जाएगा, ये एक्स प्लस एन प्लस वाई हो जाएगा। इसको वाई मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, तो ये वाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये यही कॉन्सेप्ट है, यही फॉर्मूला बताया गया है। और उसके बाद फिर आपके पास एवरेज एज का भी कॉन्सेप्ट होता है। एवरेज एज मतलब आपको पता होगा कि सम ऑफ एजेस टोटल नंबर ऑफ पीपल, तो ये आपका एवरेज एज इससे पता चल जाएगा। फिर प्रॉब्लम्स देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम, अ फादर इज 3 times as old as his son. After 10 years, the father's age will be twice of his son. Find their present age. तो इस क्वेश्चन में सन का एज मान लेते हैं एक्स। तो फिर क्वेश्चन के हिसाब से जो फादर का एक्स जो एज होगा वो 3 times एक्स हो जाएगा। अब 10 ईयर्स, आफ्टर टेन ईयर्स पूछ रहे, बात कर रहे हैं। तो आप क्या करें, आफ्टर 10 ईयर्स मतलब ये फादर का एज आफ्टर 10 ईयर 3x प्लस 10, और सन्स का एज आफ्टर 10 ईयर्स x प्लस 10। अब ये बोल रहा है कि जो फादर का एज है आफ्टर 10 ईयर्स, फादर्स एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन। तो ये जो होगा, ये ये जो वैल्यू होगा ये होगा 2 times x प्लस 10। क्वेश्चन में ये बताया हुआ है। तो अब ये जो इक्वेशन हमें मिल चुका है, ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करते हैं। तो 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 2x प्लस 20। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू है वो हो गया 10, मतलब जो सन्स एज है, सन्स एज इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 10, फादर्स एज पे फादर्स एज इज इक्वल टू 3x 30। तो तो ये जो है आंसर आ जाएगा। तो ये इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत सिंपल होते हैं। जो जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं बस उन्हीं को आप, उन कंडीशंस को आप सेटिस्फाई करते जाएंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 3:5। तो यहाँ पे जो ए का एज है उसको ए ही मानते हैं, बी का एज बी मानते हैं। अब ये जो बोल रहा है इसके हिसाब से 3:5 आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर 6 ईयर। तो ये दूसरा कंडीशन फ्यूचर 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 पे बेस्ड कंडीशन है। आफ्टर 6 ईयर द रेशियो बिकम्स 2:3। तो ए प्लस 6 रेशियो बी प्लस 6, द रेशियो बिकम्स 2:3। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो इसको अगर और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 3a प्लस 6 3 जा 18, 2b प्लस 6 1 6 6 जो 12, तो 12। अब b का जो वैल्यू है, बी बी का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 5a
बाई 3। तो यहाँ पे b का वैल्यू रखेंगे तो 2 5 a बाई 3 प्लस 12 3 a प्लस 18, ये अपने को मिल गया। अब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 या 9 a प्लस 54 इज इक्वल्स टू 10 a प्लस 36। तो a का जो वैल्यू होगा यहाँ से मिल जाएगा a इक्वल्स टू 80। अब b इक्वल्स टू b का वैल्यू डालेंगे तो b इक्वल्स टू 5/3 इंटू 18, तो 3 6 18, 6 5 30, तो ये 30। तो b का जो वैल्यू है वो 30 हो जाएगा। तो क्वेश्चंस में दिए गए कंडीशंस को जैसे जैसे सेटिस्फाई करते जाएंगे वैसे वैसे अपने को रिजल्ट मिल जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मदर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर 8 years ago, 8 साल पहले, शी वॉज 3 times her daughter's age, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज डॉटर का लेते हैं हम लोग x, मदर इज ट्वाइस ओल्ड एज हर डॉटर, तो मदर का एज हो जाएगा 2x। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन वर्ड्स में है, हम उसको इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे। तो फिर अब उसके बाद 8 years ago शी वॉज 3 times हर डॉटर्स एज। सो 8 years ago, 8 साल पहले क्या हो जाएगा 2x माइनस 8, और डॉटर्स एज क्या हो जाएगा x माइनस 8। अब ये 8 years ago शी वॉज 3 times हर डॉटर्स एज, तो ये जो मदर है वो 3 times हर डॉटर्स एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 8 3 या 24, x इज इक्वल्स टू 16, x इज इक्वल्स टू 16। तो जो डॉटर का एज है वो 16, मदर का एज हो जाएगा 2x, मदर्स एज। टू एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू 16, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 persons, 3 persons का एजेस का सम x प्लस वाई प्लस जेड मान लेते हैं इज इक्वल्स टू 90। 4 year अगो, 4 साल पहले की बात कर रहे हैं। देयर एज रेशियो वॉज इतना, तो 4 साल पहले मतलब x माइनस 4 रेशियो y माइनस 4 रेशियो z माइनस 4, ये 2:3:5 ये होगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 2t मान लेते हैं। तो जो x का जो प्रेजेंट एज हो जाएगा वो हो जाएगा 2t प्लस 4। सिमिलरली y इज इक्वल टू 3t प्लस 4, z इज इक्वल टू 5t प्लस 4। अब इन जो वैल्यूज है, ये जो वैल्यूज हमने मिली है ये इसमें हम लोग डाल देंगे, तो ये हो जाएगा, ये सम करेंगे तो 10t प्लस 12 इज इक्वल टू 90। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो t का वैल्यू 7.8। अब देयर प्रेजेंट एज पूछा है, तो प्रेजेंट एज x का जो प्रेजेंट एज है वो 2t प्लस 4, t का वैल्यू 7.8 है, तो इसको करेंगे 7.8 इंटू 2, 15.6 प्लस 4, ये हो जाएगा 19.6, अप्रॉक्सीमेटली 20 हो जाएगा।
यहाँ पे 20 का आंसर। सिमिलरली y का वैल्यू पुट करेंगे, y का वैल्यू पुट करेंगे तो 3t प्लस 4, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 23.4 प्लस 4, सो ये अप्रोक्सीमेटली इसका जो वैल्यू होगा वो 27 आ जाएगा। सिमिलरली जो जो थर्ड पर्सन है उसका जो एज आएगा वो 43 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है ए इज 2 years older than बी who is twice as old as C. If the total of the ages of A, B and C is 25, then how old is B? तो सिंपली इसको जो C का जो एज है उसको x करते हैं, तो B का जो एज हो जाएगा B is twice as old as C, so 2x हो जाएगा। A is 2 years older than B, तो ये 2x प्लस 2 हो जाएगा। अब तीनों एज का सम 27 है, मतलब 2x प्लस 2 प्लस 2x प्लस x इज इक्वल टू 27, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 5। x का वैल्यू अपने को 5 मिल गया। x जो है c का एज है, तो c का जो एज है, c का एज है 5। देन हाउ ओल्ड इज b? b का एज पूछा हुआ है, b का जो एज है वो 2x है, मतलब b 2 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 10, तो आंसर 10। c का एज यहाँ पे 2x प्लस 2, ये होगा 12, सी का एज हो जाएगा 12। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 years ago, 3 साल पहले, द डिफरेंस इन द एजेस ऑफ 2 brothers was 2 years. The sum of their present ages will double in 10 years. What is the present age of the elder brother? तो प्रेजेंट एज ऑफ द एल्डर ब्रदर, इसको x मान लेते हैं। 3 years ago, अच्छा, एल्डर ब्रदर का x मान लेते हैं, ओल्डर ब्रदर का ओल्डर ब्रदर का जो एज है उसको y मान लेते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, 3 years ago द डिफरेंस इन द एजेस ऑफ 2 ब्रदर्स वॉज, तो मतलब 3 साल पहले x, तो जो ओल्डर ब्रदर है उसका एज y माइनस 3 माइनस x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2। ये क्वेश्चन, ये कंडीशन हो गया। द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस विल डबल इन 10 years. सम ऑफ द प्रेजेंट एज y प्लस x विल डबल इन 10 years. तो ये हो जाएगा, ये जो है ये जो एज है ये विल डबल इन 10 years, मतलब ये हो जाएगा y प्लस 10 प्लस x प्लस 10। ये दोनों का जो सम ऑफ एज होगा आफ्टर 10 years ये हो जाएगा। तो ये दूसरा कंडीशन है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2y प्लस 2x इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 20, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। ये हो गया। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा y माइनस एक्स माइनस 3 प्लस 3 का आंसर इज इक्वल टू 2। अब ये दोनों को प्लस करेंगे, ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है ये दोनों को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा
2y इज इक्वल टू 22, y इज इक्वल टू 11, y इक्वल टू 11। जो ओल्डर ब्रदर है, जो ओल्डर ब्रदर है, जो ओल्डर ब्रदर है, उसका जो एज है वो होगा 11। एल्डर ब्रदर का एज पूछा है, एल्डर ब्रदर का एज पूछा है, तो एल्डर ब्रदर का एज हो जाएगा y इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू y माइनस 2, 11 माइनस 9। सो ये इसका जो आंसर होगा वो 9 होगा।